गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 22 अनुवाद सूतपा माता जी देखो। प्रणाम। वे ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु प्रमते बुधः। अनुवाद। प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम, सत्संग को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। इंद्रिय तथा विषय मानक संजोगरु उत्पन्न होइथुवा जो भोग गुड़िक रही सेगुड़िक विषय पुरुष मानक सुख रूप प्रतीत हेउथिले भी निस्संदेह दुखर ही कारण अटंती एवं आदि अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य अटंती। हे अर्जुन, तेणु बुद्धिमान विवेकी पुरुष सेथिरे रमण करंती नहीं। प्रभु जी व्याख्यानटा पढुछि। पतंग जेपरी अज्ञानवशत परिणाम न बुझी दीपशिखा को सुखर कारण बोली भावी ताकू पाइबाकू तारि आड़कू उड़ी जाए एवं ता भितरे पड़ी भयानक उत्तापरे पड़ी मरे, अज्ञानी मनुष्य सेहीपरि भोग को सुखर कारण भावी सेथिप्रति आसक्त होई ता भोग करियाकू चेष्टा करे एवं परिणाम रे भीषण दुख पाए। विषय मानकू सुखर हेतु बोली भावी सेमानकू भोग कले मनुष्यर सेमानक प्रति आसक्ति बढ़ी जाए। आसक्तिरु काम क्रोधादि अनर्थर उत्पत्ति हुए एवं ता फल नाना प्रकार दुर्गुण और दुराचार आसी ताकू हेरी जाए। परिणाम रे तार जीवन पापमय हो जाए एवं ता फल रे ताकू इहलोक रे और परलोक रे विविध प्रकार भयानक ताप और यातना भोग करिया को पड़े। विषय भोग समय रे मनुष्य भ्रमवशत जो स्त्री प्रसंग आदि भोग को सुखर कारण बोली बुझी थाए सेगुड़िक ही परिणाम रे तार बल बीर्य आयु तथा मन बुद्धि प्राण और इंद्रिय मानकर शक्ति क्षय करती एवं शास्त्र विरुद्ध होइथियारु ताकू परलोक रे भीषण नरक जंत्राणी रे पकाई घोर दुखर कारण हो जाती। यह व्यतीत आउरी गोटे कथा रही, अज्ञानी मनुष्य जेतेबेले अन्य पाखरे निज अपेक्षा अधिक भोग सामग्री देखिया पाए सेतेबेले ता मनरे ईर्ष्यार अग्नि जली उठे एवं से निजे सेथिरे जलिबाकू लागे। सुख बोली भाबी भोग करुवा विषय जदि केबे प्रारब्धवशत नष्ट हो जाए तेबे मनुष्यर संस्कार ताकू सेही विषय मानकरे बारंबार स्मरण कराउथा एवं ताहा मने पकाई पकाई मनुष्य शोकमग्न हुए, कंदा कटा करी पश्चाताप करे। एही सब विषय विचार कले एहा सिद्ध हुए जे विषय संजोगरु मिलुथुवा भोग प्रकृत रे सर्वदा दुखर ही कारण अटे। सेथिरे लेस मात्र सुख नहीं। अज्ञानवशत भ्रम हेतु से सब सुख परि लागे, तेणु भगवान से सब को केवल दुखर कारण बोली कहिसंती। भोग को एट क्वेश्चन आछि, भोग को आदि अंत विशिष्ट बोली कहिबार अभिप्राय कोन? इंद्रिय भोग को स्वप्न परि बा बिजुळीर चमक परि अनित्य तथा क्षणभंगुर बोली बुझाई देबाकू ही ताहा आदि अंत विशिष्ट बोली कहा जाइछि। वस्तुतः से सबुरे सुख नहीं, किंतु जदि अज्ञानवशत सुख रूपे प्रतीत होइथिबारु केही से सब को केतेकांशरे सुखर कारण बोली धरि निए तेबे सेही सुख भी नित्य नुहे, ता क्षणिक। कारण जो वस्तु स्वयं नित्य सेथिरे पुणी नित्य सुख मिलिबा किपरि? द्वितीय अध्याय 14 श्लोक भी इंद्रिय मानक विषय को भगवान उत्पत्ति विनाशशील कही अनित्य बोली बुझाई देइछंती। एठारे भगवान अर्जुन को कौंते बोली संबोधन करी कौन सूचित करछंती बोली प्रश्न। अर्जुन को माता कुंती देवी अत्यंत बुद्धिमती विवेकमती संयमशीला और विषय भोगरे विरक्त थिले। नारी होई मध्य से निजर समस्त जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवत भक्ति रे लगाई थिले। अतएव एही संबोधन द्वारा भगवान अर्जुन को माता कुंतींकर महत्व स्मरण कराई दे सूचित करू। अर्जुन, तुम्हें से धर्मशीला कुंती देवी पुत्र, तुम्हें तो विषयासक्त हेबार कौनसी संभावना ही नहीं। प्रश्न होची, अज्ञानी मनुष्य विषय भोगरे रमण करे एवं विवेकी पुरुष सेथे रमण करे नहीं, यार कारण कोन? सकल विषय भोग वास्तव रे अनित्य। उत्तर, क्षणभंगुर एवं दुःखमय ही अटे, किंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष यह न जानी न मानी से सब रमण करे एवं नाना प्रकार क्लेश भोग करे। अथच बुद्धिमान विवेकी पुरुष से सब अनित्यता और क्षणभंगुरता नहीं विचार करती एवं से सब को काम क्रोध पाप ताप आदि अनर्थर हेतु बोली ब्रुझंती एवं से सब भोग प्रति आसक्ति त्याग को अक्षय सुख प्राप्तिर कारण बोली जानी से सेथिरे रमण करती नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भाव है अनुवाद माता जी पाठ कले। ये श्लोक रे माने भगवान कहते कि जे समस्त भोगरे उत्पन्न होथुबा जो सुख वास्तव ता दुखर कारण एवं आदि अंत विशिष्ट ज्ञानी पुरुष
ସେଥିରେ ଅନୁରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି जो विवेकवान एवं वस्तुत विषय सुखे नैव सज्जति त्याह। विवेकवान पुरुष केबे हेले विषय सुख प्रति आसक्त हुए ना। विवेकवान पुरुष जार विवेक थाए जे विचार करिपारे सी सिथिरे आसक्त हुए ना। एक कथा श्री चक्रवर्ती पाद तांकर टीकारे कहउछंती। श्रीधर स्वामी पाद एथिरे कहउछंती कि माने जो विषय आमको जोटा प्रिय लागुची सेथिरे मोक्ष आदि प्राप्ति हबार केबे हेले देखा जाए नाही। एवं जहार जोटा को एठी जेमिति श्री भगवान ये ही संस्पर्श सजा भोगा एठी स्वामी कहउछंती भाष्य रे कि जो वस्तु को भल भाव रे छुआ जाए बा स्पर्श करा जाए ताकू ही माने विषय संस्पर्श बोली कहा जाए एवं ता द्वारा आमे माने भोग करिथांती स्पर्श करिके। एटा लौकिक सुख अटे। वर्तमान काल रे मध्य से सुख आमको स्पर्धा निंदा एवं दुखर कारण हेथिबारु एवं से आदिअंत विशिष्ट हेथिबारु विवेकी लोक सेथिरे सेमाने रमण करंती नाही। श्री रामानुजाचार्य पाद ए टीकारे ए श्लोकरे अर्थ दौचंती कि माने जो विषय एवं इंद्रिय संसर्ग रे जो भोग सृष्टि होता है आमर इंद्रिय वाला आखि कान नाक जो ज्ञानेन्द्रिय थाए कर्मेन्द्रिय थाए ज्ञानेन्द्रिय द्वारा आम उपभोग करि से जो भोग जो संस्पर्श रे आसी थाए से वास्तव रे माने दुखर कारण ही थाए भविष्यत रे मध्य से दुख उत्पन्न करि थाए। एवं कारण जो जो प्रकार आम माने खाद्य हो बा देखिबारे हो बा शुणिबारे हो बा स्पर्श रे हो ये जिते प्रकार सुख आम माने भोग कर सारती से भविष्य मध्य से दुख उत्पन्न करें तार कारण से कहते से आदि अंत माने से सुखर गोटे सृष्टि हबार समय था एवं से सुखर समाप्ति हबार समय मध्य था। तेणु ताको आदि अंत कह जाए एवं सी जदि समाप्ति हो जीव तार परे जदि से थिला बेले सुख दौची तेणु जेतले से समाप्ति हो जीव से सुख दे पारिबो नाही। तेणु तापर आमको दुख मिलता है। एक कथा कहते कि माने आमको जो भविष्य ये मध्य आमको दुख प्रदान करिथाए अल्प समय पर्यंत ये रही था। एवं एथिपाई जो विवेकी पुरुष माने एप्रति आसक्त होती ना कारण से जानते ये अल्प समय पाए रहिबो एथिरे आसक्ति कौन मिलिबो। एठी माने सरस्वती पाद कहते कि विष्णु पुराण से श्लोक दौरान कि यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन् अस्य निखन्नस्य हृदय शोक संकवः। से कहते कि प्राणी जोटा ताको बहुत प्रिय लगे यावतः कुरुते जंतु जंतु हेले आमे माने से संबंधान मनसः प्रियान ताको जोटा मन को भारी भल लगे बा तार प्रिय बोली से संबंध करि थाए सी तावंत अस्य निखनत अंते हृदय शोक संकवः। जेते जो प्रिय पदार्थ सहित से मन को संबंध करिथा ये जगत रे ताकू सेते शोक बा दुख ता हृदय रे प्रवेश करिथा। इटा विष्णु पुराण श्लोक से माने उद्धृत करी कहउचंती कि एभली भाव रे जोटा को से जोटा को ही सुख भावे वास्तव में सेटा ही ताको दुख दिए। एक कथा विष्णु पुराण कहुई। तेणु से कहते वास्तव में आमर जो पतंजलि योगसूत्र हिसाब रे जो दुख को से माने विभाजन करछंती से दुख गोटे है आमर परिमाण दुख परिणाम दुख है विषय सुख भोगरे आमर इंद्रिय तृप्त हुए ना उल्टा राग और क्लेश से उत्पन्न होता है। जेते जेते आमर अभ्यास से सुख पाइबा पई बढ़ी थाए आम अभ्यास करिथांती एभली भाव सुख प्राप्ति करिवार जेमिति माताजी कहते स्त्री सुख बा पुरुष सुख से आम अभ्यास जेते करि चलती से आमर जो तृष्णा आमे जो सुख भोग पाइबार जो तृष्णा सेटा बढ़ी चली थाए एवं जो विषय भोगर जो इंद्रिया धीरे धीरे दुर्बल मध्य हो जाए से विषय सुख करि पारे ना। किंतु
तार जो आसक्तिटा सेटा कम हुएनि बरং इंद्रिया थकी जाती किंतु तार जो तृष्णाटा सेटा बढ़ी चली था ये से परिणाम रे आग को गोटे प्रकार दुख मिले यहाँ को कहते परिणाम दुख। ताप दुख है विषय सुख प्राप्ति करने जो प्रकार आम चेष्टा करता कि आमको एभली भाले आम कले तो आमको ये सुखटा प्राप्ति हम से विघ्न आसी था एवं ये जो विघ्न आसी था से द्वेष उत्पन्न होता है। देखो आमर सुख भोग कला परे जदि से आमको भल लगे ताहले से हृदय रे गोटे प्रकार आसक्ति बढ़ी था ताको राग कहती अनुराग। विषय भोग कला बेले जदि आमको कष्ट लगे माने आमर चेष्टा बहुत कले किसी हैलानी सेते बेले आम हृदय रे गोटे प्रकार दुख जात होता है ताको द्वेष कहते। आमे माने जहाँ हेले कौन से व्यक्ति की हो बा से वस्तु के प्रति हो आमर गोटे ईर्षा भाव आसी जाए सेटा से कहते एटा मध्य गोटे प्रकार दुख। संस्कार दुख मध्य थाए सुख आमे जो सुख भोग करती से सुख आमर चेतना रे बड़ अनुराग उत्पन्न करि थाए एवं एकत्र होई आमको शुभ एवं अशुभ कर्म करने भीतर प्रेरणा दे थाए किंतु एभली संस्कार चेतना मध्य जितेबले आमको एभली प्रेरणा दे थाए से अनुसार आमे माने विभिन्न घर रे जन्म ही थांती तार से संस्कार आमर जे भली भाव रे थाए आम से अनुसार जन्म ग्रहण करि थांती तेणु ये मध्य गोटे प्रकार दुख। गुणवृत्ति विरोध दुख है जमी आमर तीन गुणरू आमे जो कर्म करि थांती जमी सत्वगुण हो बा रजगुण हो बा तमगुण हो ये गुण गुड़िक माने से माने गोटे गुण आ गोटे गुण भितर प्रवेश करि था एवं ए गुण गुड़िक मध्य भौतिक बा वस्तु जात हेइथिबारु ताकू से मध्य आमको सुख दे पारंती नाही आमको मध्य दुख दी थांती। मनुस्मृति से मध्य मनुस्मृति श्लोक उद्धृत करिक कहउचंती कि न जातु कामः काम नाम उपभोगेन सम्यति हविषाः कृष्ण वर्तेव भूय एव भिवतिवि। एठी से कहउचंती कि विषय कामना न जातु कामः माने से कहउचंती जो विषय कामना विषय उपभोग रे केबे हेले शांत हुए नाही। न जातु काम काम नाभ उपभोगे न सम्यति विषय भोगटा भोग कले से शांत हुए नाही किंतु जेमिति से कहउचंती केभली ना जेभली हविषाः कृष्ण वर्तेव जेभली भाव रे हबीर गुड़िक जेतबेले आमे माने अग्नि रे पकांती जेमिति से अग्नि बढ़ी चली थाए सेही भली भाव रे जेतेबेले आमे विषयटा को भोग करिक भावती से आमर इंद्रिय गुड़िक शांत हो जिवे सेमिति केबे हेले हबार देखा जाए नाही। तेणु एठी माने आमे जदि विषय भोग करिकी विषय को आमे शांत करिया पे इच्छा प्रकाश करि थांती सेटा केबे हेले संभव नुहे बरং आमे माने विवाह आदि करी गृहस्थ धर्म पालन कला परे सेथुर निवृत्त हवा पई सत्संग आदि माध्यम बा गुरु को शरण आदि नेले वास्तव में आम जगत उद्धार हो पारती कि जितेबाला आम से सुखटा को चिंता करी आम आहर चेष्टा कर चलती वास्तव में परिणामतः सेटा हमको दुख दे था। श्री शंकराचार्य पाद कहते कि माने ये जो विषय और इंद्रिय जो संबंध रे जो भोग उत्पन्न हुए वास्तव में से अविद्याजन्य होइथिबार से दुखर कारण माने से कहते कि यही अस्मात् संस्पर्शजा जदि आमर से संस्पर्शजा होता है संस्पर्श उत्पन्न होइथिबारु विषयेन्द्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दुख योनय एव अविद्याकृतत्वान् ये अविद्यारु जात होइथिबारु माने संस्पर्शरु जात होइथिबारु विषय जेतेबेले आमर इंद्रिय गुड़िक ताकू स्पर्श करती ताकू से सुख प्राप्ति होइथिबारु ये अविद्याजन्य होइथिबारु ये आमको दुख प्रदान करिथाय। से कहते श्री भगवान ए जगार यही संस्पर्शजा भोग दुख यनः एवते जो एव शब्द व्यवहार करुँच एव शब्द या अनुमान होची
से कहते कि जो इह लोक तथा परलोक अपि इति गम्यते एव शब्दात् कहते ये श्री हरि जो एव शब्द व्यवहार कर श्लोक को उच्चारण कर एव शब्द द्वारा ये जना पड़ुची कि ये केवल ए लोकर दुख प्रकाश आमको प्रदान करे नहीं, परलोकरे मध्य ये आमको दुख प्रकाश आमको ये दुख प्रदान करिथाए। अर्थ जदि आमे कहिबा हाँ मनीष लोकरे आयुष कम आमे इंद्रिय भी दुर्बल हो जाउची तेणु आमे एठी बेसी सुख प्राप्ति होनांती, आमे जदि अन्यान्य वर्षरे रही थांते किंबा स्वर्ग लोकरे रही थांते बा पाताल लोकरे रही थांते सुतल लोक आदि रे ताहले बोधे आमे अधिक इंद्रिय तृप्ति करि पारि थांते बा हमको अधिक सुख मिली थांता। किंतु एठी शंकराचार्य पाद बात ए कथाटो खंडन करछन्ती। से कहते कि एठी ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवते। श्री भगवान कहते कि ये जो दुख केवल ए लोकर प्राप्ति हुए प्रत्येक लोकर प्राप्ति होता है। आमे मध्य पुराण रे जिते भागवत श्रवण करती आमे देखती बड़ बड़ देवता मध्य से जो श्री भगवान को निजर अभिव्यक्ति करिथांती श्री ब्रह्मदेव से तांकर लोकर थिबा सुख गुड़िक भी से दुख बोली से माने भगवान को कही थांती। तेणु एठी श्री भगवान कहते कि ये जो दुख केवल ए जगतर नुह, अर्थ आम्भे माने से विषय चिंता छाड़ीदेवा उचित। जदि आमे इच्छा रखिथिबा कि आमे एबे भोग करि पारुना किंतु परे करि परिबा बा अन्य जन्म रे करिबा, से कहते जेकोसी जन्म रे जेकोसी लोकरे मध्य आमे माने जीवा ता सत्य मध्य आम मानकर दुखर केबे हेले अंत हब नाही। तार कारण है ये दुख आदि एवं अंत विशिष्ट। आदि अंत विशिष्ट अर्थ है जोटा आरंभ होता है एवं जोटा सरी जाए। जदि से सरी जाए ताहले सी शंकराचार्यपाद मध्य कहते कि संसार रे दुखर माने सुखर गंध मात्र मध्य नाही। सेतिपाई इंद्रिय को सेथिरे आम्हे माने नियोजित करवा उचित नह। जोड़ा आदि अंत विशिष्ट से केवल क्षणिक प्रतीत होउछि। से कहते कि अत आद्यवंत अनित्या मध्य क्षण भवित्वात् इति अर्थ। से कहते श्री भगवान जो एठी जो कहते आद्य अंतवत आदि अंत रही से गोटे क्षणस्थायी बोली भगवान ए जगार कही। जो सुख सृष्टि होता है एवं जो सुख सरी जाए तापर आमे तो सरीबानी आमे तो रहिबा, किंतु आमे जिते रही था से सुख सरीगला तापर आमको से विषय रे जिते आम चिंता करें आमको दुख प्राप्ति होता है, कारण से सुखर समाप्ति हो जाता है। यहाँ श्री भगवान कहते। तेणु विवेकी लोक केबे हेले माने से सुख प्रति आसक्त हुए नाही एवं हवा मध्य उचित नुह। ताकू सदृढ़ सत्संग आदि माध्यम रे एवं भगवान श्री हरिंकर नाम संकीर्तन माध्यम रे भागवत श्रवण माध्यम रे आमे आमर इंद्रिय गुड़ी को बा आम मन को प्रथमे भगवान का चरण कमल रे लगाई से विषय रे आमे माने निश्चित रूपे चेष्टा करवा उचित। जय जगन्नाथ। हरि बोल।